बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद रियाज अंजम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मोहतरम नाजरीन, हमारी ये आज की वीडियो बड़ी खास है, आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। हिंदू धर्म के भगवान शिव जी, भगवान कृष्णा का चकवाल के तारीखी मकाम कटास राज से क्या ताल्लुक था? क्या ये दोनों भगवान बजाते खुद कटास राज आए थे? भगवान शिव जी क्यों रोए और उनका आंसू गिरने से कटास राज में चश्मा कैसे फूटा? कटास राज के मंदिर में पड़े 5,500 साल पुराने शिवलिंग का क्या राज है? पांडु और कौरव कौन थे और कटास राज की घारों का क्या मामला है? हमारी ये वीडियो इस हवाले से भी बड़ी खास है कि हमारे साथ हिंदू धर्म के पंडित नीम चंद मौजूद हैं, जो हमारे उठाए गए इन सवालों का बजाते खुद जवाब देंगे। नाजरीन, ये भी आपको बताते चलें कि हिंदुस्तान की कदीम तरीन तारीख के चकवाल में आसारात, शवाहिद और निशानात मौजूद हैं। अगली वीडियो में हम आपको ऐसे पहाड़ों की सैर कराएंगे जहां पर श्री रामचंद्र जी ने खुद हल चलाया था। आइए वीडियो देखते हैं। हमारे साथ यहाँ पर जो अपने मजहब धर्म के हवाले से जो फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं पंडित साहब ये मौजूद हैं। आइए इनसे हम इनका तारुफ भी लेते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये जो मंदिर है या ये जो तारीखी मकाम है, इसकी क्या अहमियत है आपके धर्म में? हमारे धर्म में इसकी ये अहमियत है कि यहाँ पे हमारे देवी देवता लाइव आए हुए, जिस तरह शिव जी हमारे 5 पांडु अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर, इस तरह भगवान कृष्णा भी यहाँ पे आए। जब 5 पांडुओं ने महाभारत 4,500 साल पीछे जीती, तो उनके साथ भगवान कृष्णा भी इस पावन भूमि पे आए। ये फिजिकली आए यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल आए फिजिकली, जिसकी वजह से हम इसे बहुत अहमियत देते हैं, क्योंकि शिव जी के यहाँ पे आंसू गिरे और ज़मीन से चश्मे फूटे, प्रगट हुआ जल, इसे हम गंगा जल की समाव समझते हैं। उसकी क्या थी गंगा जल जो है वो जो झील बनी, उसकी क्या हिस्ट्री है? उसकी हिस्ट्री ये है कि शिव और जो राजा दक्ष थे, इसके ससुर, इनकी आपस में थोड़ी सी नाराज़गी थी। तो एक दफ़ा राजा दृष्ट ने अपने घर यज्ञ का प्रोग्राम किया, तमाम देवी देवताओं को बुलाया, शिव जी और पार्वती को ना बुलाया। पार्वती ने शिव जी को गिला किया, है स्वामी देखे तमाम देवी देवता मेरे पिता के घर जा रहे हैं, हम क्यों नहीं? तो वहाँ पे शिव जी ने अपनी पत्नी पार्वती को समझाया कि ए प्रिया, देखे बिना बुलाए कहीं भी नहीं जाना चाहिए, वो इज़्ज़त रिस्पेक्ट नहीं होती। लेकिन उसने हट की, ज़िद की, चली गई। जूँ ही गई तो भरी सभा में पार्वती के पिताजी ने कठोर शब्दों में निंदा कर दी पार्वती की। पार्वती ने बर्दाश्त किया, क्योंकि पिता थे, बड़े थे, लेकिन जब शिव के बारे में बुरा भला कहा, कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया, तो वो पार्वती से बर्दाश्त ना हुआ। फिर पार्वती ने, मतलब हम शॉर्टकट बातें करेंगे ताकि, फिर पार्वती ने क्या किया कि अग्नि देवता से बेनती की कि मुझे अपनी आगोश में ले लो। फिर पार्वती ने अपना अग्नि देवता ने ले लिया। नंदीगुल महाराज ने ये सब माजरा देखा तो उसने जाके शिव जी को बोला कि ये हुआ। फिर शिव जी ने वहाँ के अपने बालों से कुछ बाल निकाले और पहाड़ पे मारा, और उसमें से बदर नाम का राक्षस निकला। उसे बोला कि सबको मार दो, उसने सबको मार दिया, ख़त्म कर दिया। तो फिर शिव जी ने पार्वती का वहाँ से जला हुआ शरीर उठाया। उसके गम में इंडिया के शहर अजमेर शरीफ, पुष्कर गांव, वहाँ रुके, वहाँ आंसू गिरे, क्योंकि ये पार्वती महारानी बड़ी सुंदर थी, वो उससे तुंत प्रेम करते थे, तो उसके गम में आंसू गिरे, वहाँ जल प्रगट हुआ। फिर यहाँ पे चलते 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 उसके गम में उसका शरीर उठाया होता। यहाँ पर भी बहुत बढ़िया बढ़िया पहाड़ थे, इन पहाड़ों पे खड़े होके यहाँ पर भी जब रुके, आंसू गिरे, तो आप देख रहे हैं खड्डा बना हुआ है, फिर नीचे से जल निकल रहा है। तो ये वही माजरा है, ये वही कुदरती तालाब है, वही लीला है परमात्मा की। फिर यहाँ पर भी जल, इसमें जो स्नान करते हैं आपके धर्म के मुताबिक, उनके जो गुनाह हैं वो पवित्र हो जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारे साक्षात
साक्षात शिव जी यहाँ पे आए थे और उसके साक्षात आंसू गिरे हुए हैं। इनकी मैं अहमियत बता ही नहीं सकता, सारा दिन भी बोलूँ तो कम है। तो यहाँ पे इसलिए हम तो गुनाहगार पापी संसारी लोग हैं, हम इस चीज़ को बहुत अपने धर्म के मुताबिक अहमियत देते हैं। तो इसलिए हमारा यहाँ पे नहाना तो छोड़े, ये जो हमारा जो मेन गेट है ना, इन मेन गेट के अंदर पहला कदम रखते ही हमारे पापों का सर्वनाश होना वो शुरू हो जाता है। नहाना तो फिर दूर की बात, आगे जाके ना, इतना पावन स्थान है। अच्छा, ये जो बाकी मंदिर हैं सतगड़ा और ये सारे इनकी क्या हिस्ट्री है? इनकी ये है कि ये सबसे पहले बिल्डिंग ये सतगराई बनाई गई थी जब 5 पांडवों ने बनाई, फिर उसके बाद बाकी बिल्डिंगें बारी बारी बनी। फिर बीच में महाराजा रणजीत सिंह आए, उसने कुछ बिल्डिंगें जिस तरह हवेली, ये कहते हैं ये पुलिस थाना, ये दूसरी तीसरी चीज़ें। महाराजा रणजीत सिंह का चैम्बर भी वो गणेशा मंदिर के साथ बना हुआ है। यहाँ पे शिवलिंग भी है और उसका क्या है? उसका शिवलिंग है यहाँ पे, शिवलिंग है 5,500 साल पुराना। क्योंकि हम शिवलिंग को इसलिए अहमियत देते हैं कि शिव से लिंग है बकायदा शिव जी का। शिव जी बकायदा शिवलिंग से बाहर आए थे। जब ब्रह्मा और विष्णु का युद्ध होने लगा था तो ये शिवलिंग की सूरत में उनके बीच में दीवार बनकर आए थे, तो और बाहर निकले, दोनों को समझाया। इसलिए शिवलिंग को हम बहुत अहमियत देते हैं हर जगह। और ये जो इधर गारे हैं पांडु और कोरु, ये क्या था? ये 2 कबीले थे या क्या था? हाँ, ये चचाजाद भाई थे आपस में, कोरु एंड पांडव, ये 5 भाई थे। क्योंकि ये बड़े अच्छे दयावान थे ये 5 पांडव। दूसरे जो 100 भाई थे कोरु, वो इनसे जेलस होते थे उनके तौर तरीकों से। तो वो चाहते थे, उनका दिमाग इस्तेमाल किया कि किसी तरीके से इन्हें हम संसार से हटा दें, दूर कर दें। धोखे से जुआ खेला अपने गुरु के साथ मिलकर, सबको जीत लिया, यहाँ तक कि द्रौपदी को भी जीत लिया। 5 भाइयों की जो पत्नी थी द्रौपदी, उसको भी जीत। फिर 5 भाइयों ने एक एक गाँव मांगा, रिक्वेस्ट की कि चलो हमें एक एक गाँव तो दे दो, सारी रियासतें सब कुछ तो हम हार चुके हैं। लेकिन बदकिस्मती से उन लोगों ने एक शर्त भी उनकी नहीं मानी। उन लोगों ने हाँ एक शर्त पे देते हैं कि आप 12 साल जंगलों में गुजारे, वन में, तब आप आएंगे तो हम आपका सब। तो उस वक्त ये गारों में रहते। आइए हम कटास राज की मजीद सैर करते हैं, जबकि पंडित साहब ने हमें सारी डिटेल बताई है। आइए अब हम देखते हैं कि कटास राज देखने में कैसा लगता है। बोदला साईं जिसे दम हांडिया दे बच्ची पाया ते वरी बदले लाल सखी दे ढोचा बाग आया। बोदला किते तू हुणे आ जावे, आ जाए आ जा।